सबकी सेवा न पराई। यहाँ सब सेवा भाव रखते हैं, कोई पराया नहीं है, दूसरा नहीं है, वह अपनी सुख संस्कृति है। यही सृष्टि सुख में है जो दूसरों के लिए सेवा भाव रखती है। अपना ही मनु कहते हैं कि अणु अणु कण कण सब अपना है। दव्यता ही तो विस्मृति है। जो दूसरा समझते हैं यही तो भूल है। यानी कण कण ईश्वर का ही रूप है। आत्मा और परमात्मा एक हैं, दो नहीं है। यही शैव दर्शन का प्रभाव है। मैं की मेरी चेतनता सबको ही स्पर्श किए सी। लेकिन जब इस संसारिकता में हैं हम, तो हमारे अंदर मैं की भावना होती है और मैं की चेतना हमारे को स्पर्श किए हुए होती हैं। सब भिन्न परिस्थितियों की है मादक घूंट पिए सी। हम इसी की मादकता, इसी के नशे में चूर रहते हैं, जिसके कारण हम दूसरों से भिन्न दिखाई देते हैं। अहम की भावना के कारण हम भिन्न दिखाई देते हैं। जगले उषा के दृग में जैसे ही सुबह होती है हम उठते हैं, सोले निशी की पलकों में, और रात होने पर हम सो जाते हैं। हाँ स्वप्न देख ले सुंदर उलझन वाली अलकों में। तो कैलाश पर्वत पर मनु कहते हैं कि यहाँ प्रातः होते ही सब उठ जाते हैं, रात होते ही सब सो जाते हैं और सोते हुए सुंदर स्वप्न देखते हैं। कैसे स्वप्न? उलझन वाली अलकों में, जैसे कोई उलझे हुए बालों में, कोई प्रेमिका के उलझे बालों में सुंदर स्वप्न संजोता है। चेतन का साक्षी मानव हो निर्विकार हंसता सा। जो व्यक्ति चेतन है यानी ज्ञान की प्राप्ति है जिन्हें, वह मानव निर्विकार रूप में यहाँ पर हंसते हैं, यानी किसी विकार से ग्रस्त नहीं है, सुख दुख में समभावी हैं। मानस के मधुर मिलन में गहरे गहरे धंसता सा। और यहाँ पर मानसरोवर के मधुर मिलन के साथ मानसरोवर पर आकर के और गहरा उसी में धंसता जाता है, यानी आनंद विभोर हो जाता है। सब भेद भाव भुलवा कर, सारे भेदभाव भूल कर दुख सुख को दृश्य बनाता। दुख और सुख इनको एक नजर में देखता है, एक दृष्टि से देखता है। मानव कह रे यह मैं हूँ, वह विश्व नीड़ बन जाता। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि ईश्वर, मैं ही ईश्वर हूँ, तो यह संसार, पूरा संसार हमारे लिए एक घर बन जाता है। श्रद्धा के मधु अधरों की छोटी छोटी रेखाएं, रागारुण किरण कलासी विकसी बन स्मृति लेखाएं। तब श्रद्धा मुस्कुराती है, उसके होठों पर वह छोटी छोटी रेखाएं जो लाल रंग की किरण की भांति लगती हैं, जैसे कि चंद्रमा की कलाएं हों, इस प्रकार शोभायमान होती हैं। श्रद्धा के सौंदर्य का भी साथ में यहाँ वर्णन किया हुआ है। वह कामायनी, जगत की कामायनी, मंगल करने वाली श्रद्धा को ही कहा गया है। वह इस जगत का कल्याण करने वाली है। मंगल कामना अकेली, अकेली ही सबके लिए मंगल कामना करने वाली है। थी ज्योतिषमती प्रफुल्लित, वह प्रकाश का पुंज थी, प्रसन्नता से भरी हुई थी। मानस तट की वन बेली, ऐसा लगता है जैसे कि मानसरोवर के तट पर वन में कोई लता हो, कोई वहाँ की बेल हो। ऐसे श्रद्धा के सौंदर्य का प्रकृति से संतुलन बना करके वर्णन किया गया है। वह विश्व चेतना पुलकित, पूरे विश्व में चेतना का प्रसार करने वाली और रोमांचित रहने वाली थी। पूर्ण काम की प्रतिमा, वह कामुकता की मूर्ति थी, यानी सब में आकर्षण पैदा कर रही थी। जैसे गंभीर महाहृद, जिस प्रकार से वह विशाल गंभीर मानसरोवर से भरा विमल जल महिमा, पवित्र जल से भरा हुआ था, उसकी महिमा और साथ में श्रद्धा की मूर्ति, श्रद्धा का मूर्त रूप, ये दोनों ही
ऐसा सौंदर्य, ऐसा आकर्षण पैदा कर रहे थे कि सबको कामुक बना रहे थे, मोहित कर रहे थे। जिस मुरली के निस्वन से यह शून्य राग में होता, मुरली की जैसे ध्वनि निकलती है, उसी तरह वहाँ के वनों में जब हवा गुजरती है तो शून्य में भी राग पैदा हो जाता है। वह कामायनी भी हंसती, और वह जग का मंगल करने वाली श्रद्धा जब हंसती है तो अग जग था मुखरित होता। तो पूरा संसार ही जैसे खिल उठता था। क्षण भर में सब परिवर्तित, कुछ ही देर में सब कुछ वहाँ बदल गया। अणु अणु थे विश्व कमल के, पिंगल पराग से मचले, आनंद सुधा रस छलके। सारी प्रकृति खिल उठी, पूरा विश्व कमल के पराग के समान मचल उठा और चारों ओर आनंद रूपी रस समा गया।